नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। मेरे साथ मौजूद है अभिषेक त्यागी। जय शाह का प्रमोशन होते ही अब हार्दिक पांड्या का भी होगा प्रमोशन। टीम इंडिया में जल्द बनेंगे कप्तान। जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और जब से वो नए चेयरमैन बने हैं आईसीसी के, तब से लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अब कयास हार्दिक पांड्या को लेकर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि टी20 में अक्सर ये कहा जाता था कि अगर रोहित शर्मा टी20 से संन्यास लेंगे या फिर कप्तानी नहीं करेंगे टी20 की, तो उसकी कमान जो है हार्दिक पांड्या को सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका दौरे पे देखा गया कि सूर्य कुमार यादव को जो है उनकी जगह कप्तानी दी गई और हार्दिक पांड्या को लेके एक नया प्लान बनाया गया। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव है, उन्होंने नाराजगी जताई थी और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए जो है वो इकलौते ऐसे शख्स थे, एक ऐसे अधिकारी थे जो इसके खिलाफ थे सूर्य कुमार यादव के कप्तान बनने के। लेकिन अब जब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। क्या वो तख्ता पलट हो सकता है, आपको अभिषेक जी सपना, बहुत अंदर की खबर आप दर्शकों को बता रहे हो। जाहिर तौर पर देखिए, ये खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जिस वक्त टी20 विश्व कप खत्म हुआ था, टीम इंडिया जश्न मना रही थी, उस वक्त एक बैठक हो रही थी। उस बैठक में अजीत अगरकर थे, उस बैठक में कप्तान रोहित शर्मा थे, क्योंकि रोहित शर्मा कोच राहुल द्रविड़ थे। हाँ, कोच राहुल द्रविड़ थे और उसके बाद में आपके जैसा थे। तो ये चार लोग थे। गौतम गंभीर से बातचीत की गई थी कि अगला कप्तान कौन होना होगा। तो इन लोगों को क्या था, ये बैठक इसलिए थी क्योंकि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके थे। तो अब सवाल था कि भाई साहब अगला कप्तान कौन होगा। बीसीसीआई की नजर में दो खिलाड़ी थे, एक तो हार्दिक पांड्या जो उस वक्त उप कप्तान थे और चर्चा चल रही थी कि हार्दिक पांड्या को ही कप्तानी दी जाएगी। वैसे भी नियम है कि उप कप्तान को कप्तानी दे दी जाती है और हार्दिक पांड्या का नाम भी था। और दूसरा खिलाड़ी का नाम था सूर्य कुमार यादव, जो उसी वक्त उस बैठक से नाम निकल कर आया था। अब खबर यह है कि जिस वक्त ये कप्तान को लेकर बैठक चल रही थी, नए कप्तान को लेकर बैठक चल रही थी, उस बैठक में केवल अकेले जय शाह ऐसे थे जो हार्दिक का समर्थन कर रहे थे, हार्दिक पांड्या का। वो बोल रहे थे लगातार कि हार्दिक को ही कप्तान रहना चाहिए, हार्दिक ने कप्तानी अच्छी की है। आईपीएल की बात कर लीजिए, टीम इंडिया की बात कर लीजिए, वो लगातार हार्दिक का समर्थन कर रहे थे। हार्दिक को लेकर बात कर रहे थे कि हार्दिक को ही कप्तान रहने दीजिए, ये गलत है, हार्दिक को कप्तानी से हटाना ये उस खिलाड़ी के लिए सही नहीं है, ये जय शाह ने बोला था। बाकी जो तमाम लोग थे वो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने के पक्ष में थे। अब सवाल ज्यादा तब खड़े हुए जब हार्दिक के हाथ से कप्तानी तो गई, वाइस कैप्टनसी भी चली गई, वाइस कैप्टनसी भी शुभमन गिल को सौंप दी। तब और ज्यादा बवंडर मच गया कि भाई साहब एक वक्त में कुछ ही घंटे पहले एक खिलाड़ी को आप कप्तान मान रहे थे और कुछ ही घंटे में उसके हाथ से कप्तानी भी चली गई, कप्तानी भी चली गई, उसको खिलाड़ी के तौर पर आपने रख दिया, तो सवाल खड़े हुए। लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है उड़ती उड़ती सूत्रों के हवाले से कि आईसीसी में चले गए हैं जय शाह। ये तो पद बढ़ा ही है, प्रमोशन हुआ है, सीधी सी बात है। अब हार्दिक का भी प्रमोशन हो सकता है। हार्दिक पांड्या को टी20 की कैप्टनसी सौंपी जा सकती है। ये खबर है सूत्रों के हवाले से। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक मोहर अभी नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि जय शाह की बात मानी जा सकती है और हार्दिक पांड्या को अगले टी20 विश्व कप के लिए तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल, जब सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया था, तब जो है इसके पीछे की वजह भी बताई गई थी बीसीसीआई की तरफ से। तब उन्होंने ये कहा था कि उपलब्धता को देखते हुए जो है सूर्य कुमार यादव को जो है कप्तान बनाया गया है, क्योंकि वो चोटिल नहीं है, उनके पास इंजरी का इशू नहीं है उनके साथ। लेकिन हार्दिक पांड्या को अगर देखते हैं तो हार्दिक पांड्या लगातार इंजरी के चलते वो जूझ रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसका असर टीम में देखने को मिलता। इसीलिए जो है बीसीसीआई ने यह बड़ा निर्णय लिया था कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेकर वो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाएंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जब से जय शाह का प्रमोशन हो गया है, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक चीजें नहीं सामने आई हैं, आधिकारिक तौर पर ये चीजें नहीं कही गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कहीं ना कहीं पक्का तय माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ही अब अगले कप्तान होंगे टी20 के। जल्द ही उन्हें टी20 फॉर्मेट की कमान संभाली जाएगी। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है हार्दिक पांड्या टी20 फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे टीम इंडिया के? कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए नमस्कार।